अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप्स हो कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मिक्स पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब देख लें कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए हम लोगों ने आलू लिए हैं, देखें इसको हमने इस तरह से काट लिया है। बैंगन लिए हैं, इसके लिए हमने इसको देखें स्टार शेप में काट लिया है। एप्पल लिए हैं, इसके लिए हम लोगों ने प्याज लिया है, देखें इसको हमने रिंग्स में काट लिया है। थोड़ी सी हम लोगों ने पालक के पत्ते लिए हैं। पनीर लिया है हम लोगों ने। इसके साथ इसमें हम लोग 1.5 कप बेसन यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। मसालों में इसमें हम लोग 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च और नमक 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आइए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने बेसन को डाल दिया। अब साथ ही इसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर से जो आपके पकोड़े होंगे वो क्रिस्पी से हो जाएंगे। साथ ही इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे। इन सबको पहले हम लोग मिक्स कर लेंगे। बेसन को आप लोगों ने छान कर यूज़ करना है, नहीं तो इसमें फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका बैटर स्मूथ नहीं बनेगा। अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कर डालना है। इसको मिक्स कर लें। ये देखिए हमने 5 मिनट तक इसको बीट किया और ये देखें कितना स्मूथ सा बैटर हो गया। ना ही ये बहुत पतला है और ना ही गाढ़ा है। अब हम लोग सारे पकोड़ों पर बेसन की कोटिंग कर लेंगे, इसलिए अब हम 1 बाय 1 करके इसमें पकोड़े डालेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बैंगन के पकोड़ों पर बेसन की कोटिंग कर लेंगे। एक हमने कर लिया है और बाकी की भी हम इसी तरह कर कर इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया और फ्लेम आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है। सबसे पहले हम लोग बैंगन का डाल रहे हैं। अब इसको हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब थोड़ी देर गुजर गई है, हम लोग इनकी साइड्स को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं और हमारे बैंगन के पकौड़े अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम आलू के पकौड़ों पर भी अच्छे तरीके से बेसन की कोटिंग कर लेंगे और इसके बाद इनको भी हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। आलू के पकौड़ों को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। हम लोगों ने इनको पतला पतला सा काटा था, इसलिए जल्दी हो जाएंगे। अब देखिए हमारे आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर हो चुका है। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने एप्पल के भी सारे पकौड़ों को अच्छे तरीके से बेसन में कोट कर लेना है, देखिए इस तरह से। और अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। एप्पल के पकौड़ों को भी हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर में। अब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। और प्याज के रिंग को भी हम लोग इसी तरह ही कोट कर लेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब प्याज के पकौड़े भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसको भी तकरीबन 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। प्याज के पकौड़े भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी हम लोग ऑयल से निकाल लेंगे। और पालक के पकौड़े को भी इसी तरह से हम कोट कर लेंगे बेसन में और फिर इसके बाद इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कोट हो चुका है, एक्स्ट्रा आप लोग इससे निकाल लें। पालक के पकौड़ों को आप लोगों ने ऑयल में एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो ये सही तरीके से फ्राई नहीं होंगे। ये भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, हमने सिर्फ इसकी ऊपर की कोटिंग को पकाना है। पकोड़े हमारे देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको भी ऑयल से निकाल लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पनीर को भी बेसन में कोट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और ये देखें बाकी के भी हम लोगों ने इसी तरह ही कोट करके फ्राई कर लेने हैं। पनीर के पकौड़ों को हम लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम आप लोगों की मीडियम में होनी चाहिए।
इन पकौड़ों को भी हम लोगों ने दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको भी ऑयल से निकाल लेंगे। और ये हमारा पकोड़ा प्लेट है जिसमें पालक, सेब, बैंगन, आलू, प्याज और पनीर है। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी इस प्लेटर को ज़रूर ट्राई करें, घर में आप लोगों को पसंद आएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।